सम्यक समाचार के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों का जो थीम है, छोड़ो युद्ध का मार्ग पकड़ो बुद्ध का मार्ग, उसको लेकर के हम कुशीनगर के राजभार जो स्तूप है महात्मा बुद्ध का रामाभार रामाभार में आए हैं और यहाँ भंते जी हैं, वो हम लोगों को जानकारी देंगे इस स्तूप के बारे में। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर। इसका नाम रामाभार स्तूप है। इसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी जलाई गई है। इसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य है। आदहन चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि पहले पूरा स्मशान घाट था। दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य पड़ा, इसलिए नाम पड़ा कि अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत के बॉडी में आग कोई नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, इसलिए नाम पड़ा कि जिसको भी राज तिलक होता था तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, राजा विशेष बनाया जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन सत्ता जैसे आया उस हिसाब से लोग नाम इनका चेंज करते चले गए। इसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी जलाई गई है। जलाने के बाद अस्थि को बिटरवा करके राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड करवाया है। उसके बाद 8 स्तूप बने। जब अशोक सम्राट की शासन आती है तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराते हैं, उसमें से अस्थि निकलवाते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा रखवा करके पूरे भारत में 84,000 स्तूप का निर्माण करवाते हैं। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, जहाँ लेटी हुई प्रतिमाएं हैं, उसी के पीछे जो गुंबज है उसमें भगवान बुद्ध तथागत की अस्थि कलश रखी गई है। साधु 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 साधु। आपने वो जो 8 भागों का जिक्र किया जहाँ पे वो बनवाए गए थे पहले पूर्व में, तो वो 8 स्थान कौन कौन से हैं? क्या वे सभी स्थान भारत में ही हैं, भारत के बाहर? जी। उस समय अस्थि को 8 भाग में डिवाइड किया गया था, तो अस्थि केवल भारत में ही डिवाइड किया गया था। जैसे कि राजगीर है, नालंदा है, बोधगया है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है, वैशाली है और एक पावानगर है। उनके यादगार में 8 स्तूप यहाँ राजा मल्ल ने छोटा छोटा बनवा भी रखा है। वही 8 स्तूप बना है। उसके बाद अशोक सम्राट 7 स्तूप की खुदाई कराए, उसमें से अस्थि निकलवाए। उसके बाद पूरे भारत में उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। और ये अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है वर्तमान में, और पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से युद्ध के कगार पर है। मानो गृह युद्ध चल रहा है, गृह कलह चल रहा है। और भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो शांति का संदेश है। शांति के संदेश को लेकर के पूरी दुनिया में गए हैं। तो आप यहाँ के जो लोग हैं उनको युद्ध से हट करके युद्ध छोड़ने के लिए क्या संदेश देंगे? हम तो एक ही चीज जानते हैं, भगवान बुद्ध की बताए हुए वाणी पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं। आज पूरे जीवन काल में भगवान बुद्ध तथागत शांति का मार्ग दिए, वो कभी युद्ध का जिक्र नहीं किए। जो आजीवन पूरे विश्व को अपने वाणी से, अपने बोली से, अपने संघर्ष से पूरे विश्व को उन्होंने पराजित किया। आज पूरा विश्व ये चाहता है, कोई युद्ध नहीं चाहता है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमको बुद्ध चाहिए, बाकी हमें युद्ध नहीं चाहिए। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। हमारा परिचय ये है, मेरा नाम बौद्ध भिक्षु धम्म विजय है। प्रॉपर अनुर्धमा ग्राम सभा वार्ड नंबर 20 के रहने वाले हैं। यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट के? हाँ, इसी प्रॉपर जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, इस जगह का नाम रामाभार स्तूप है। ये स्तूप की जो जगह है अनुर्धमा ग्राम सभा है। जो अनुर्धमा ग्राम सभा है, भगवान के काल में जो अनिरुद्ध बनते थे उनके नाम से ये ग्राम सभा चलता है। और आज के डेट में इसे वार्ड नंबर शहीद भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जी, तो ये थे हमारे साथ, क्या कुछ जानकारी दिए, उस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आप भी युद्ध के समर्थक हैं या बुद्ध के समर्थक हैं? बहुत विलम्ब हो चुका है, आपको अब बुद्ध को अपना लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।